शारीरिक ज़रूरत की अहमियत तब समझ आती है जब दो लोगों के बीच रिश्ते खत्म होने लगते हैं। फिर पुराना वाला प्यार रोमांस वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरे पति रोहित मेरे लिए हमेशा एक सच्चे साथी और दोस्त रहे हैं। हमारी शादी के शुरुआती दिन बेहद खूबसूरत थे। मैं खुद को भाग्यशाली मानती थी कि मुझे रोहित जैसा जीवन साथी मिला। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब हमारी शादी बिखरने की कगार पर थी। यह कहानी है हमारे रिश्ते को टूटने से बचाने और एक नई शुरुआत करने की। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं और रोहित एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। हम लंबी लंबी बातें करते, साथ में खाना बनाते और हर छोटे छोटे पलों का आनंद लेते। मुझे अब भी याद है शादी के कुछ महीनों बाद हमने अपनी पहली सालगिरह मनाने के लिए शिमला की यात्रा की थी। वह ठंडी रातें, गुनगुनाने कॉफ़ी कप और हमारा बेफिक्र हंसना। रोहित की मुस्कान मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं था कि यह सब हमेशा से ऐसा नहीं रहेगा। 3 साल बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। मैं काम और घरेलू जिम्मेदारियों से उलझने लगी। मेरी अपनी ऊर्जा खत्म होती सी महसूस हुई और फिर मुझे लगा मैं शारीरिक संबंधों में रुचि खो रही हूँ। शुरुआत में मैं इसे नज़रअंदाज किया। मैंने सोचा शायद यह काम का दबाव है, लेकिन वक्त के साथ यह समस्या बढ़ने लगी। मैं अक्सर बहाने बनाने लगी। आज थक गई हूँ, रोहित अभी मूड नहीं है, ऐसे शब्द मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। शुरुआत में रोहित ने धैर्य दिखाया, लेकिन धीरे धीरे वह भी चुप रहने लगे। पहले वे मुझसे बातें करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वह भी बंद हो गया था। एक दिन जब हमने इस बारे में झगड़ा किया, रोहित ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। प्रीति, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ तुम्हारे इस दूरी से? दूरी ने मुझे एक अजनबी बना दिया है। उस रात मैंने पहली बार खुद को आईने में देखा। क्या मैं रोहित के साथ अन्याय कर रही हूँ? क्या वह समस्या मेरी वजह से है? अगले दिन मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त नेहा को फ़ोन किया। नेहा मेरी स्कूल की दोस्त थी और अब एक डॉक्टर थी। मैंने उनसे अपने दिल की सारी बातें शेयर की। नेहा ने मुझे ध्यान से सुना और कहा, प्रीति, यह समस्या सामान्य है, लेकिन इसे अनदेखा करना ठीक नहीं। तुम्हें सबसे पहले रोहित के साथ खुलकर बात करनी होगी और डॉक्टर से मदद लेनी होगी। उसकी बात ने मुझे हिम्मत दी। उस रात मैंने रोहित को अपने डर और परेशानियों के बारे में बताया। रोहित, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें और हमारे रिश्ते को नज़रअंदाज किया है, लेकिन अब मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? रोहित ने मेरी आंखों में देखा और कहा, हम इसे साथ मिलकर ठीक करेंगे। प्रीति, बस इतना कि अब हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। उनकी यह बात सुनकर मेरी दिल हल्का हो गया। नेहा ने हमें एक डायग्नोलॉजिस्ट के से मिलने की सलाह दी। डॉक्टर ने मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया। जांच में पता चला कि मेरी समस्या का कारण हार्मोनल असंतुलन और तनाव था। डॉक्टर ने मुझे दवाइयों के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की सलाह दी। योग, मेडिसिन और समय पर खाना खाने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने हमें सफल कपल काउंसलिंग का सुझाव दिया। काउंसलिंग के दौरान हमने कई नई बातें सीखी। काउंसलर ने हमें हर दिन एक दूसरे के लिए थैंक यू नोट लिखने और छोटी छोटी खुशियाँ बांटने के लिए कहा। हमने अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी बदलाव करने शुरू किए। मैं और रोहित सुबह की सैर पर जाने लगे। हम साथ में खाना बनाते और बैठकर पुराने मज़ेदार किस्से याद करते। एक दिन रोहित ने मेरे लिए एक गुलाब लाते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है प्रीति। उस पल मैंने महसूस किया कि हम फिर से करीब आ रहे हैं थे। योग और मेडिसिन ने मेरी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाया। मैं अधिक ऊर्जावान और खुश महसूस करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि शारीरिक संबंध सिर्फ एक शारीरिक ज़रूरत नहीं, यह भावनात्मक जुड़ाव का भी हिस्सा है। आज हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। हमने अपने रिश्ते को बर्बाद होने से बचा लिया।
प्रीति की इस कहानी से मैंने सीखा कि किसी भी समस्या को छिपाने के बजाय उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल दूर किया जा सकता है। अगर आप भी किसी रिश्ते में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो संवाद करें कि मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। एक मजबूत रिश्ता हमेशा दो लोगों की समान कोशिशों से बनता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।